let us start question number 7. Mark this question important. ठीक, एंड बेटा जो भी है ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है इन दिस पैराग्राफ, दिस इज जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। मेन आप एंट्रीज आही रिकॉर्ड करनिया ने, सो मैं वो बेसिक इन्फो नहीं रीड कर रही, मैं डायरेक्ट थोनों एंट्रीज करवा रही हूँ। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया बेटा, बिकॉज ये जो एंट्रीज ने, दीज एंट्रीज आर रिलेटेड टू लोन। ओके, अगर गिवन आ the name of the partner apostrophe S loan, like Dhwani's loan, so this is liability for the firm. ठीक है, means firm has taken the loan from a partner, and if it is given loan to partner, like loan to Charu, it means firm has given the loan to the partner, so this is an asset for the firm. So beta जो loan firm लिए liability या फर्म वो लोन नो सेटल करोगे बाय मेकिंग द पेमेंट, एंड जो लोन फर्म लिए एसेट आ, फर्म विल रिसीव द पेमेंट अगेंस्ट दैट लोन। ओके, गॉट इट। सो अगर कोई लोन लाइबिलिटी आ तो जो आप एंट्री पास करांगे उन्होंने सैटल करावांगे, क्लोज करांगे, तो सबनों पता कि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट हुंदा, तो लाइबिलिटी क्लोज होने लिए डेबिट की जाऊगी, एंड एसेट्स का बैलेंस डेबिट हुंदा तो एसेट क्लोज होने लिए क्रेडिट होगा। ठीक, एंड ये एक पॉइंट याद रखना वा, मैं थोनों जो एंट्रीज का कॉन्सैप्ट करवाया उदों भी दसिया सीगा बेटा, असी सारियां आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लेने हुंदे रियलाइजेशन अकाउंट, बट असी कदे भी पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते। ओके, सो जिन्ने भी लोन्स आ they will be settled by making the payment in cash, so ये realization account के through settle नहीं होंगे, जबकि मैं तुहानू कहा सी हर एक external liability जो आ वो settle हो जाती है through realization account। for example तुसी creditors नू payment कीती आ, creditors दी amount settle कीती आ, तो तुसी entry ओनू किवें पास करदे हो, realization account के through, that is realization to cash करके, बिकॉज तुसी इस liability नू पहला close कर चुके हो realization account। बट जो लोन अकाउंट होंगे आ ये रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होए हुए, मीनस ये पहला नहीं क्लोज होए, इन्हां नूं आपां हुणी क्लोज करना वा। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट एंट्री, Dhwani's loan of 50,000 to the firm was settled by paying 42,000। सो बेटा ध्वनि का लोन लाइबिलिटी आ, तो जो सेटल हो रहा असी उस लोन नूं डेबिट करांगे। Dhwani's loan account debited, and loan दी amount कितनी है बेटा 50,000, 50,000 ਦਾ ਹੀ loan account settle हो रहा, मतलब ਉਹਦਾ loan ਤਾਂ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ account close ਹੋ ਜਾਊਗਾ, because ਉਹ loan ਅਸੀਂ settle करता, but ਅਸੀਂ payment कितनी ਕੀਤੀ है, you can write bank account or cash account as you wish। so मैं bank account लिख रही हूँ, ਅਸੀਂ loan settle ਕੀਤਾ by making the payment of only 42,000, but as you all know कि जर्नल एंट्री के केस डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। सो बेटा जो भी आ डिफरेंस आ रहा इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर अस, साडे लिए बेनिफिट वाली गल आ कि सानू ध्वनि नू 8,000 घट पे करने पे, राइट, वी हैव मेड द पेमेंट ऑफ ₹8,000 लेस टू ध्वनि। सो अपा बेटा उस 8,000 लिए केड़ा अकाउंट ओपन करांगे, रियलाइजेशन अकाउंट। मीनस जदों भी असी लोन सैटल कर रहे हैं तो लोन सैटल करने वेले जो भी डिफरेंस आऊगा वो डिफरेंस तुसी रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करके एडजस्ट करोगे। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड दे हैव गिवन अस Pavni's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000। एंड बेटा बच्चियां नू लग रहा हुंदा कि मैम तुसी सानू सिखाया सी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨ ਐਸੈਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ नहीं करते, बट हियर वी हैव पार्टनर्स लोन। बेटा पार्टनर का लोन तो रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर होया ही नहीं सीगा, राइट, तो इनू तो क्लोज करना पऊगा। सो ये लाइबिलिटी आ क्लोज होने लिए असी की करांगे, इनू डेबिट कर देंगे। Pavni's loan account debited,
बट दिस टाइम असी जो लोन की पेमेंट आ उस पेमेंट लिए कोई भी अमाउंट नहीं पे की तो मैं बैंक का क्रेडिट नहीं करूँगी। सो पावनी का लोन 40,000 आ एंड ये 40,000 के अगेंस्ट असी एक अनरिकॉर्डेड एसेट दिता पावनी को। सो दैट फॉर दैट वी विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और सारे बच्चे सोच रहे आ कि मैम वाई रियलाइजेशन अकाउंट नाउ। सो प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट ही ओपन किया जाता। ठीक है, अगर तो लोन कोई पार्टनर टेक ओवर करता तो पार्टनर का नाम लिख दी। अगर सैटल हो रहा बैंक अकाउंट के थ्रू जिमें कि केस 1 हो रहा सी तो बैंक अकाउंट ओपन कर दी। तुसी ये याद रखनी आ चीज़, जिथे भी नहीं पता चल रहा दूसरा एस्पेक्ट की वी विल ओपन रियलाइजेशन अकाउंट। या तो सीधा सीधा लिख देंगे कि पावनी को असी इन्ने पैसे पे करके लोन सैटल किया तो मैं बैंक लिख दी। बट अगर उन्होंने कोई एसेट प्रोवाइड किया तो मैं रियलाइजेशन लिख रही हाँ। मैं एक बार थर्ड भी करा रही हाँ बिकॉज सोच भी आई सेम गल आ। Third given a loan to Charu 60,000. This time firm has given loan to partner Charu of 60,000 and it was settled by payment to Charu's brother's loan of same amount. If we have given loan to Charu then for sure we are supposed to receive the payment in cash. देखो अगर तो पैसे आ जाते तो तुसी एंट्री फिलहाल नोट ना करियो बेटा। अगर तुसी अमाउंट रिसीव कर दे तो तुसी एंट्री डेफिनेटली आह लिख दे बैंक अकाउंट डेबिटेड to loan to Charu because this time firm ने चारू ਨੂੰ लोन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰੂ ਦਾ लोन settle ਕਰਾਉਣ ਲਈ firm will receive the payment but चारू जो आ instead of making the payment in cash चारू कह रही है कि जो ਉਹਦੇ brother ਦਾ लोन आ ਉਹਨੂੰ set off ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਚਾਰੂ। it means ਸਾਡੀ एक liability decrease हो गई। ਅਸੀਂ ਚਾਰੂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ नहीं रिसीव कर रहे बल्कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो एक liability ਸੀ ਉਹਦੇ brother ਦੀ ਉਹਨੂੰ कैंसल आउट करा रहे हैं। वेरी गुड बेटा, फॉर दैट वी विल ओपन रियलाइजेशन अकाउंट एंड जो चारू दे ब्रदर का लोन सीगा इट मीनस वो रिलेटिव का लोन सी आउटसाइड लाइबिलिटी आ तो डेफिनेटली रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर की गई होगी तो ਉਹਦੇ लिए असी रियलाइजेशन अकाउंट ਨੂੰ ही डेबिट करांगे एंड सेम अमाउंट सी सो आई एम राइटिंग द सेम अमाउंट। ठीक है, लेट अस मूव टू फोर्थ एंट्री बेटा। फोर्थ जो की कह रहे हैं इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू दी फर्म। सो दिस इज लाइबिलिटी। सो इनू सैटल करन लिए ऑल ऑफ यू नो कि असी इग्नोर्स लोन ਨੂੰ डेबिट करांगे राइट। इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट राइट बिकॉज लोन क्लोज हो रहा एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट लिए बेटा इग्नोर ने मशीनरी एक्वायर की एंड ऑल ऑफ यू नो कि इस केस दे विच अगर असी कोई भी एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वी विल प्रोवाइड दैट वाया रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो लिए असी रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करांगे। सो इग्नोर द लोन सैटल हो रहा वा 80,000 का अगेंस्ट पार्ट पेमेंट उन्हें मशीनरी रिसीव कर ली आ जिदे लिए रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करांगे एंड बैलेंस असी उन्होंने कैश या चेक के थ्रू ही पे करांगे दैट इज 20,000। सो बेटा लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। So pass journal entries for the following at the time of dissolution of the firm of X and Y after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. So beta question च उन्होंने थोड़ा ये चीज़ लिख के देती है that they have transferred the various assets and outside liabilities already in the realization account. So transfer वाली गल हो चुकी है। वो तो बाद जो assets and liabilities settle हो रही हैं means when they are selling the assets or when they are making the payment of the liabilities उस time तुसी entries record करनी है right। So let us pass the entry for A part। So A part given a sale of assets 50,000। बेटा जो assets sale करेंगे they will receive cash or they will pay cash। So tell me बेटा बैंक और cash account debit होगा या credit होगा। Very good। So I am writing your bank account। तुसी बैंक और कैश कंफ्यूज नहीं होना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज ऑलरेडी असी एसेट्स जो आ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर कर चुके हैं तो हम जो भी सैटलमेंट होनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी एंड असी कितनी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं एसेट्स को सेल करके 50,000। ओके
नाउ बेटा टेल मी द एंट्री फॉर पार्ट बी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जो तो लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं तो बेटा एंट्री की होगी। वेरी गुड। लाइबिलिटीज की पेमेंट लिए वी विल डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, and since we are making the payment so we will credit बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली अज्यूम किया जाता कि सारिया ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू हो रही तो मैं बैंक अकाउंट ओपन कर रही हूँ। सो बेटा लेट अस मूव टू पार्ट सी। A commission of 5% allowed to X, a partner, on sale of asset. So asset sell करन तो बाद पार्टनर ਨੂੰ फर्म जो आ वो कमीशन अलाउ कर रही है 5% on the sale value of assets. So assets 50,000 ਦੇ sell ਹੋਏ ਆ। So commission partner ਨੂੰ कितनी provide करूगी फर्म? 50,000 ਦਾ 5%. That will be 2,500. Can you tell me the entry for this case? नॉट बैंक अकाउंट बेटा। सो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा है ना, बिकॉज रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड फर्म नो अगर पेमेंट करनी पै रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करांगे। वेरी गुड। द कमीशन इज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स। सो बेटा असी एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करांगे। शाबाश बेटा, विद अमाउंट 2,500। Now beta let us move to part D. Realization expenses were 15,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him 10,000. So beta realization the expenses ने 15,000 दे, but firm दा agreement हो गया वा Amrit दे नाल and firm will reimburse Amrit with rupees 10,000. So can you tell me the entry for the reimbursement? अगर अमृत ਨੂੰ फर्म 10,000 दोगी in order to settle the realization expenses, the entry will be very good, realization account debited to Amrit, right? And firm is reimbursing 10,000 to Amrit, तो मैं amount 10,000 लिख रही हूँ। And then बेटा उन्होंने सिर्फ realization expenses लिखे आ and they have not stated कि expenses firm पे कर रही है या कौन पे कर रहे हैं। अगर अमृत नाल agreement होया सी, it means जो भी expenses आ, these expenses were borne and paid by Amrit. So responsibility अमृत दी ही सी, अमृत ही बियर करूगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अमृत ही पे करूगा। सो अगर अमृत ही बियर कर रहा, अमृत ही पे कर रहा तो ए टू ए तक कोई एंट्री नहीं होंगी, समझे? सो इस 15,000 लिए असी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। सो लेट अस मूव टू पार्ट ई नाउ। सो बेटा ई पार्ट च गिवन आ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 एंड मैं थोनू एडमिशन रिटायरमेंट तो ये गल दसी आ कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक आउटसाइड लाइबिलिटी होंगी आ। ठीक है, दिस इज द अमाउंट टू बी पेड टू आवर एम्प्लॉइज। ठीक है, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज जो साडी लाइबिलिटी बनती है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हुंदा वा एंड इट इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी, सो फर्म हैज टू सेटल दिस लाइबिलिटी। सो सेटल किवें करांगे बेटा लाइबिलिटी नू? by making the payment. So entry is realization account to bank and the amount is 10,000. देखो बेटा F part की given है Z, a debtor whose account of rupees 6,000 was written off as bad earlier, paid 60% of the amount. एक debtor सीगा जिदा अकाउंट असी लास्ट ईयर बैड डेट डिक्लेयर करता सी, और उन्होंने 60% की पेमेंट करती। 6,000 का 60% is 3,600. So we have received this amount. So अगर असी अमाउंट रिसीव की है, we will debit bank account and we will credit realization account with amount 3,600. Okay. Now let us move to part G. Investment the book value are 10,000 but it has been realized at 150%. So असी कितनी amount receive की होगी बेटा? We are concerned with the realized value only, चाहे वो ज्यादा होवे चाहे वो घट होवे। ਆਪਾਂ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते, ਆਪਾਂ रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड कर देते हैं। सो 150% से रियलाइज हुई है, इट मीन्स वी विल रिसीव 15,000।
right? And case H, realization expenses 10,000 ਆ, firm ਦਾ agreement ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, and firm ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ reimburse ਕਰ ਰਹੀ ਆ 7500, so entry will be realization to Krishan, है ना? This is same as case D, right? 7500, and since they have not given anything, so it means the expenses are to be borne by Krishan and paid by Krishan. तो Krishan to Krishan तक कोई एंट्री ਹੁੰਦੀ नहीं आ, तो ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ रिकॉर्ड नहीं करांगे, ठीक है? ਆਪਾਂ सिर्फ जिन्नी वैल्यू रीइंबर्स कर रहे हैं वही रिकॉर्ड करांगे. So beta, this is question number 9. In this question, they have given us the firm of Manjeet, Sujit and Jagjit was dissolved on 31st March. It was agreed that Sujit will take care of dissolution related activities and will get 10% of the value of assets realized. So beta, जिस amount ਦੇ भी assets realize हो रहे आ, ਉਹਦਾ 10% in the form of commission we will give to Sujit, right? And Sujit agreed to bear the realization expenses. So Sujit कहता मैं सारे realization expenses खुद bear कर लूँगा. Then they have given us assets realized 10,750. So assets किस value दे realize होया वो given आ, realization expenses given ने, which were paid from firm's cash. Important point. So bear ਤਾਂ सुजीत ने करने सीगे, but payment किने करती, firm ने payment करती. So this is the case of borne by partner and paid by firm. Then last given a beta 4,50,000 were paid to the creditors in full settlement of their claim. So a liability the settlement the गल कही हुई है उन्होंने, ठीक है? So let us pass the journal entries. So first of all beta, जो asset realize हुए आ अपा ओदी entry record कर रहे हैं. So that will be bank account debited to realization account. And key amount realize हुई है beta, we have received 10,750, right? And then they have given us कि उस amount the 10% we will provide to Sujit. तो ओदी एंट्री की हो जाएगी बेटा, realization account debited to Sujit's capital account. I am writing only Sujit, तुसी पूरा लिख लियो. And इधर 10% कितना हो जाएगा 1,75,000, है ना? ठीक. Then मैं realization expenses दी entry record कर रही हूँ. Expenses दी amount है 90,000. It has to be borne by Sujit, so I will debit Sujit, and paid out of firm's cash, so I am crediting cash. ठीक है? And the amount is 90,000. Then given a creditors no full settlement so see 4,50,000 pay कितना, so entry will be realization account debited to cash, or you can write to bank, and amount is 4,50,000. So beta, let us read question number 10. Nisha, Kamal and Vijay had an automobile spare parts business. Due to strained relationship among the partners, they were unable to take collective decisions for the growth of the business. As a result, firm has been in losses for the last 3 years. The partners decided to dissolve the firm. So ऊपर just उन्होंने यही किया, due to strained relationships वो कोई भी ग्रोथ से रिगार्डिंग डिसीजंस नहीं सी ले पा रहे, सो दे हैव डिसाइडेड कि बिजनेस बंद कर देंगे. एंड वी बीइंग द अकाउंटेंट्स ऑफ द फर्म ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ एंट्रीज रिकॉर्ड करनियां ने. सो फर्स्ट केस दे हैव गिवन Shiv a creditor to whom 6,000 were due. So ਅਸੀਂ एक liability ਆ, that is creditor, ਜਿਹਦੇ against 6,000 ਦੀ payment करनी आ, but creditor has accepted office equipment at 4,000 and balance ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ pay करना in cash. देखो मैं इधर analyze कर रही हूँ बेटा, 6,000 ਦੀ liability आ and 4,000 लिए he has acquired an asset. So जिस part लिए outside liability settle हुई आ with a certain asset, उन्ने part दी तक कोई entry record नहीं कर दे. Balance amount कितनी आ?
2000, सो 2000 का बैलेंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ पे करना पऊगा। सो एंट्री विल बी realization account debited to बैंक, जो अमाउंट पे करनी पऊगी दैट इज द बैलेंस अमाउंट। ठीक है, जिन्नी अमाउंट का असी एसेट प्रोवाइड किया वा उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट ਉਹਦੀ ਤਾਂ कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड करांगे बिकॉज क्रेडिटर इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। जो आउटसाइड लाइबिलिटी किसी रिकॉर्डिड या अनरिकॉर्डिड एसेट के अगेंस्ट सैटल हो जाती है तो ਉਹਦੇ लिए कोई एंट्री नहीं होंगी। बट जो बैलेंस अमाउंट है जो असी पे करना ਉਹਦੇ लिए सानू एंट्री रिकॉर्ड करनी पऊगी एंड वो नॉर्मल आ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी वाली एंट्री। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू पार्ट 2। सो सैकेंड पार्ट चो की कह रहे हैं बुक्स दे विच एक इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रही है एट 1 लाख। सो बुक वैल्यू आ बेटा इन्वेस्टमेंट दी 1 लाख एंड हाफ इन्वेस्टमेंट वी हैव गिवन टू मोहन अ क्रेडिटर। सो 1 लाख का हाफ हो गया 50,000, वो 10% अबव बुक वैल्यू ते लेके गया वा इन्वेस्टमेंट नू घट वैल्यू ते लेके गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट बट साडियां बुक्स चो 50,000 की इन्वेस्टमेंट चली। ठीक है, एंड देन वो की कह रहे हैं रिमेनिंग रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सेल की एट अ लॉस ऑफ 30%। सो कैन यू टेल मी 50,000 का 30% अगर लॉस हो रहा तो लॉस कितना हो गया 15,000। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर ₹35,000। सो एंट्री की बनावांगे बेटा एसेट सेल करन दी एंट्री की हुंदी आ बैंक अकाउंट डेबिटेड to realization account with amount 35,000। ओके, समझियो बेटा जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट असी किसी लाइबिलिटी में प्रोवाइड किया वा लाइबिलिटी में सैटल करता बाय गिविंग हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ਉਹਦੇ लिए तो असी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करांगे। एंड जो बैलेंस बचे इन्वेस्टमेंट का रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वो जिस वैल्यू ते सेल हुई आ उस वैल्यू ते असी एंट्री रिकॉर्ड करांगे। अगर 30% लॉस से सेल हुई है तो वी विल डिडक्ट दैट लॉस एंड जो अमाउंट रियलाइज हुई है उस अमाउंट के नाल बैंक नू डेबिट करांगे। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट। लोन 50,000 एडवांस्ड बाय निशा वाज रिटर्न्ड, मतलब असी लोन रीपे करता। सो निशा ने लोन दिता होया सी फर्म नू, सो वी विल डेबिट निशाज लोन अकाउंट एंड क्रेडिट की करांगे बिकॉज वी हैव मेड द पेमेंट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट का लोन सेटल किया 50,000। एंड फोर्थ पार्ट इज realization loss was distributed among the partners equally। so realization loss आ partners distribute करना। so loss लिए partners debit हो जाएंगे। कौन कौन है partners? निशा कमल विजय equally distribute हो रहा। so we will debit निशा कमल विजय to realization 30,000 लॉस आ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000। ठीक है, 10,000 10,000 10,000। ओके,